ये थाली अगर आप भर कर खाओगे तो आपका वज़न घटेगा। हाँ जी, क्यों, कैसे, वो सब मैं आपको बताऊंगी। अगर आप सफ़र कर रहे हैं या अगर आपको लगता है कि हो सकता है आपका फैटी लिवर है और आपका स्टक वेट है, आप वेट लॉस की जर्नी पे और आपका वज़न नहीं कम हो रहा है, तो आज मैं बताऊंगी कि ये थाली से, जो इतनी भर कर थाली रखी हुई है, उससे कैसे आपका जो बहुत स्टक्ड वेट है वो कैसे कम हो सकता है। और अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है आगे जाके, ये वाली थाली जो है ये कैंसर तो को भी कम कर सकती है, फैटी लिवर नहीं होने देगी, बट इसके पीछे कुछ रीज़न है। तो मैं डाइटिशियन कनिका खन्ना आपको बताऊंगी कि अगर हमें वेट लॉस करना है और हमारा वेट बहुत स्टक हो गया है या फैटी लिवर है बॉडी में, तो हम उसे कैसे कम कर सकते हैं। ये भी एक दूसरा पार्ट है जिसे कि आप इस तरीके से अगर आप खाना खाते तो कम कर सकते। तो पहले के लोग करते थे फास्टिंग, जो अभी आज की उसमें हमने बंद कर दिया है, कम करते हैं। जैसे कि मुस्लिम्स रमज़ान करते हैं, हम हिंदू में नवरात्रास होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम पहले बहुत अच्छे से करते थे और बीमारियां कम होती थी, कैंसर नहीं होता था, ऑटो इम्यून के केसेस नहीं आते थे, फैटी लिवर उतना नहीं होता था। बट आज के दौर, आज के दिन ये केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। हमारे क्लिनिक में भी बहुत कैंसर के केसेस, फैटी लिवर बहुत ज़्यादा है 3rd स्टेज पे, और वेट एकदम बढ़ रहा है, वेट स्टक हो जाता है कई बार अगर आप अपनी डाइट करते हो। तो हमें क्या करना है, हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग पैटर्न को फॉलो करना है विद दिस हेवी थाली। तो ये थाली क्यों इतनी हेवी है और क्या करना है जब हम खाना खाएंगे। तो अगर हम फास्टिंग करते हैं, आप अगर कोई भी खाना हेल्दी, वो भी हेल्दी खाना अगर आप 4 बजे तक खा लेते हो और उसके बाद आपका लंबा टाइम तक फास्टिंग रहता है, सीधे अगर आप सुबह 12 बजे खाते हैं, तो इससे आपका जो है एक तो वज़न टूटेगा और अगर आपका फैटी लिवर है वो भी कम हो जाएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि 20 घंटे की फास्टिंग करनी है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप धीरे धीरे पहले 16 घंटे की फास्टिंग करो, बट खाना देर रात नहीं खाना है, आपने जल्दी ही खाना है। और किसी का 2-3 किलो अगर वज़न बहुत ज़्यादा स्टक है, नहीं हो रहा है, तो वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। बट अगर आपको लंबा वेट लूज़ करना है तो आप डाइटिशियन की ही हेल्प लेके करें। तो ये थाली में जैसे कि आप देख रहे हैं, 2 रोटी है, थोड़े से राइस है, सैलेड है, 2 वेजिटेबल हैं और यहाँ पे एक दाल है, तो लोबिया, और इसके साथ साथ पापड़ है, बटर मिल्क है। तो इतना खाना खा के भी आप वज़न को लूज़ कर सकते हो, वो भी स्टबन फैट लूज़ हो सकता है और लिवर का फैट भी। क्योंकि जब आप ये वाला खाना आप अगर 4 बजे, 2 बजे की जगह अगर आप इसको 4 बजे खाते हो और उसके बाद कुछ भी नहीं खाते हो, तो एक तो इतना सारा खाना है, ये टाइम लगाएगा आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होने में। तो आपने रात को फिर कुछ नहीं खाना है और ये खाना आपकी बॉडी में जाके फैट में भी स्टोर होता है थोड़ा बहुत। फिर जब आप पूरी रात कुछ नहीं खाते हो तो बॉडी में जो ऑलरेडी फैट है, उसको एनर्जी चाहिए बॉडी को, तो वो फैट को नॉक करता है कि भाई मुझे एनर्जी चाहिए, तो फैट सेल्स रिलीज होकर एनर्जी देते हैं और आपका जहाँ भी फैट है, अगर वो फैटी लिवर पे है वहाँ से वो हट जाएगा, स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा फैट है वो हटने लग जाएगा, तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होगा। और फिर आपने सुबह जो खाना खाना है वो खाना स्टार्ट करना है 11 या 12 बजे। तो ऐसे हमारी हो जाएगी, अगर हम 4 बजे के बाद सीधे 12 बजे खाते हैं, 20 घंटे की फास्टिंग हो जाएगी। तो उससे, और 12 बजे जो खाना है आप अपना जो भी फास्ट है उसको ब्रेक कर सकते हैं। बादाम की दूध की कॉफ़ी के साथ आप फ्रूट्स ले सकते हैं। और इस विंडो में 12 से 4 के बीच में अगर आप थोड़ा सा कोकोनट वाटर लेना चाहते हैं, सॉल्टेड लेमन वाटर लेना चाहते हैं, अगर आपका बीपी लो रहता है, तो ये सब आप ले सकते हैं। बट 2 या 3 दिन आप इसको ऐसे करके देखोगे 12 से 4 की विंडो, और ये स्टार्वेशन नहीं है। सबसे पहले ध्यान देखना कि हम लोग इसको स्टार्व नहीं कर रहे हैं, हम फास्टिंग कर रहे हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो फास्टिंग से, जिसमें कि हम प्रॉपर खाना खा रहे हैं, तो इससे आपका वेट भी लूज हो जाएगा, फैटी लिवर भी कम हो सकता है, और आजकल इतने जो कैंसर और ऑटो इम्यून केसेस बढ़ रहे हैं वो नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपने फास्टिंग विंडो अपनी फॉलो करनी है। तो और उसमें प्रॉपर हेल्दी खाना खाना। ये देखिए मैंने बथुए की रोटी रखी है जिसमें थोड़ा सा ओट्स का आटा है, थोड़ा सा गेहूं का आटा है। तो आप पूरा ओट्स या जौ, कोई भी मिलेट्स का आटा आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप प्रॉपर होल एंड सोल थाली खाते हैं, आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होगी
और इसके साथ आपको, बट ये है कि लंबे टाइम तक नहीं करेंगे, थोड़े से टाइम में 2-3 किलो निकालना है उसके लिए ठीक है। लंबे टाइम के लिए करना है तो हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो जाए, तो हमें एक प्रोटीन ज़रूर रखना है, पनीर कुछ भी हम ऐसा रख सकते हैं जिससे कि डेफिशिएंसी नहीं हो। और आप अपने डाइटिशियन से या मुझसे भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि हमें कैसे लेना है, बट इस तरीके से करेंगे तो जो आपका अटका हुआ वेट है वो वेट लॉस हो जाएगा। और अगर फैटी लिवर है वो कम हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल्स बढ़ रही हैं तो इस थाली से वो भी कम हो सकता है। तो मैं डाइटिशियन का अनिका खन्ना आप सबको बोलना चाहती हूँ कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे थोड़ा फोकस करें, अर्ली डिनर करें, ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट करें और डिनर हेल्दी होना चाहिए। तो उस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको कोई भी बीमारी कभी भी छू नहीं पाएगी। और अगर आपने मुझसे डाइट चार्ट लेना है तो आप करनाल प्लस के माध्यम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। फैटी लिवर, डायबिटीज़, वेट लॉस, बिल्कुल अटका हुआ वेट है तो अगर वो भी नहीं कम हो रहा है, थायराइड किसी का बढ़ा हुआ है, तो उन सब के लिए हम लोग डाइट देते हैं। थैंक यू, नमस्ते।